गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। लास्ट वीडियो में हमने क्रैमर्स रूल किया था, उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे हमें एग्जांपल नंबर 5 गिवन है, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है, इसको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल इसको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने बताया था क्रैमर्स रूल में हमारे पास डी होना चाहिए, D1, D2, D3 मीन जितनी हमारे पास इक्वेशंस हैं वहां तक आपका D1, D2, D3, ठीक है। 3 इक्वेशंस है तो D3 तक आप फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? तो आप चाहे तो पहले D1, D2, D3 इनको फाइंड आउट करके आप इसको XYZ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर सिंपली XYZ आप राइट करके उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करके वैसे पहले सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, 3 इक्वेशंस पहले राइट कर ली, क्रैमर्स रूल लगाया। इसमें x इक्वल टू क्या होता है हमारा D1/D। D हमें पता है कि आपकी XYZ की कॉलम वाइज जो भी वैल्यूज हैं, कोफिशिएंट है, उनको राइट कर लोगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। D1 में क्या होता है कि कॉलम 1 की प्लेस पे आपने इक्वालिटी वाले जो कांस्टेंट है उनको राइट करना है। बाकी यहाँ पे YZ की वैल्यू कॉलम 2 में और कॉलम 3 में आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में आपको गिवन है Y में क्या है, D2/D। तो D2 में क्या था, सेकंड वाले कॉलम जो है उसकी प्लेस पे आपने क्या करना है, इक्वालिटी वाली वैल्यूज राइट करनी है। बाकी आपका कॉलम 1 एंड 3 में x और z की वैल्यू राइट करोगे। d आपका सेम एज इट इज। ऐसे ही आपके z की वैल्यू में D3 में थर्ड वाले कॉलम की प्लेस पे इक्वालिटी वाली वैल्यूज राइट करोगे, d आपका सेम एज इट इज। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि जो अलग अलग d है, D1, D2, D3 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके और यहाँ पे इसने XYZ की प्लेस पे यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज, और यहाँ पे इसका x जो है वो माइनस का 1 आ जाएगा, y आपका 2 आ जाएगा, z आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब इसमें जो है आपके कोफिशिएंट्स A, B, C में गिवन है। तो फर्स्टली सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इक्वेशंस राइट करोगे, फिर आपने बाय क्रैमर्स रूल XYZ की वैल्यूज राइट कर लेनी है, D1/D, D2/D, D3/D। पहले D फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। अब इसने पहले यहाँ पे D फाइंड आउट किया, D1, D2, D3, ठीक है। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो पहले। तो D क्या था, XYZ की कॉलम वाइज आप राइट करोगे वैल्यूज। अब देखो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें क्या था कि आपको इस टाइप में जब आपको वेरिएबल्स में यहाँ पे जो है वैल्यूज गिवन होगी तो उसको डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं हम, ऑपरेशन लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1 आ गया। इट मीन हमें पता है कि जब आपके पास 1 1 1 आपके रो वाइज है चाहे कॉलम वाइज है तो ऑपरेशन आपको लगानी ही पड़ती है। अब इसमें ऑपरेशन क्या लगाओगे आप, इसमें ट्राई करोगे कि ये जो 2 आपके 1 1 है इनको आप वैनिश कर दो। तो यहाँ पे इसने क्या ऑपरेशन लगाई है, C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज टू C3 माइनस C2। अब जो है C2 के प्लेस पे आप C2 में से C1 माइनस करोगे, C3 के प्लेस पे C3 में से C2 माइनस करोगे, तो आपके पास इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो B माइनस A C माइनस B बन गया, और B² माइनस A² C² माइनस B²। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो। B² माइनस A² का फॉर्मूला लगाओगे, B प्लस A B माइनस A, यहाँ पे C प्लस B और C माइनस B। तो यहाँ से इस वाले कॉलम से B माइनस A कॉमन आ जाएगा, इस वाले कॉलम से C माइनस B कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 बचेगा, यहाँ पे B प्लस A और C प्लस B आ जाएगा। क्लियर है? ये बच गया। फिर आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे बाय रो 1 एक्सपेंड करोगे तो ये यहाँ पे C प्लस B माइनस में माइनस B माइनस A कैंसिल किया तो C माइनस A आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। अब D इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपको पता है क्रैमर्स रूल हम कब लगाते हैं, जब हमारा D इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो सिमिलरली D1 इसने फाइंड आउट किया है, तो इक्वालिटी वाली 1 K² जो है कॉलम 1 के प्लेस पे आ जाएगा, D2 में कॉलम 2 के प्लेस पे आ जाएगा, D3 में कॉलम 3 के प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है
यहाँ पे सेम है, जस्ट ए के प्लेस पे के आ गया। तो यहाँ पे इन वैल्यूज में जो है, जहाँ पे a माइनस बी था वहां पे k माइनस बी हो जाएगा। इसमें आपका b माइनस सी था, तो मीन यहाँ पे a के प्लेस में जहां जहां a है वहां k राइट कर दोगे जस्ट इसी वैल्यू में। इसको सोल्व करने की भी नीड नहीं है, हो सकता है आप इसको 1 को सोल्व कर दो, नेक्स्ट 2 एज इट इज राइट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलरली करके। ठीक है, यहाँ पे b, अब क्योंकि सेकंड वाले कॉलम पे प्लेस पे हमारे पास b था तो b के प्लेस पे k राइट करोगे। थर्ड वाले कॉलम में हमारे पास c के प्लेस पे k था तो c के प्लेस पे k राइट करोगे। क्लियर है। उसके बाद में आप x y z की वैल्यू d1/d, d2/d, d3/d करके आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सॉल्व 3 इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे d राइट करोगे। ठीक है, d आपका 0 आ गया। अब इसमें क्रैमर्स रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें d 0 आ गया। अब हम d1, d2, d3 वैल्यूज भी देख लेते हैं। d1 में आप इसको, क्योंकि ये नंबर्स गिवन है आपको, तो आप इसको जस्ट क्या करोगे, बाय रो 1 इसको एक्सपेंड कर दो, ये भी 0 आ गया। d2, d3 ये भी आप यहाँ पे ये सॉल्व करके देख लेना कि क्या ये भी आपके 0 आ रहे हैं, तो ये भी 0 आ जाएंगे। द सिस्टम हैज इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। क्या होता था कि अगर आपका d 0 है और d1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, और अगर आपका d भी 0 है, d1, d2, d3 ये भी 0 है, इट मीन उसके या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें आपके पास ये 0 आ गया, तो हम क्या करते होते थे कि यहाँ पे जो z है उसको k ले लोगे आप। z को k लेने के बाद में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस का यूज किया है इसने। यहाँ पे जो k z के प्लेस पे k राइट किया और k वाली वैल्यूज इक्वालिटी में ले आएगी। क्लियर है। यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। d फाइंड आउट किया, इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। d1 फाइंड आउट किया इसने, वो भी इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे क्रैमर रूल आप अप्लाई कर सकते हो। तो x की वैल्यू इसने d1/d करके राइट किया और y की वैल्यू d2/d, ये फाइंड आउट होगी। उसके बाद में इसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, ये लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चला आपके पास ये वाली 3x + 2y + 3z। तो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 इक्वेशंस यूज करके क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लिया, थर्ड वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे उसमें वैल्यूज पुट करके। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो सॉल्यूशन है क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी 16 थी। तो सॉल्यूशन जो है इसका क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, इसलिए राइट किया एक्स वाई जेड। अब क्योंकि यहाँ पे हमें k की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू नहीं पता, तो हमें क्या होगा कि गिव द सॉल्यूशन फॉर ऑल k। मीन यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है नेगेटिव नंबर हो, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन क्या आती है आपके पास, जब इक्वालिटी वाले जो कांस्टेंट है वो आपके 0 हों तो वो क्या होगी, आपकी होमोजेनियस इक्वेशन होगी। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है, d इसने फाइंड आउट कर लिया इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसने क्या कहा था कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ट्रिवियल। कब होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, जब आपका d इज नॉट इक्वल टू 0 हो और उसके जो इक्वालिटी वाले जो कांस्टेंट है वो क्या हो, 0 हो, तो उसका ओनली क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अब यहाँ से हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि इक्वालिटी में 0 है। ठीक है, d इसने फाइंड आउट किया, ये आ गया आपका 0 आ गया, तो इसके हो सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो वैसे ही इसने z इक्वल टू k ले लिया, z इक्वल टू k ले लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में z को k के पुट करके आपके पास ये इक्वेशन बनती है। यहाँ से फिर से d फाइंड आउट करेगा, d इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, d1 फाइंड आउट किया, d2 इज नॉट इक्वल टू 0 आए। फिर इसने क्या किया,
जो फिर से इसने क्रैमर्स रूल अप्लाई किया है, एक्स की और वाई की वैल्यू इसने D1 और D2 एंड D का यूज करके फाइंड आउट किया तो K की आ गया। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू जब आप थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आप देखोगे कि वो इक्वल टू 0 आ गया। जब 0 आ गया तो सेटिस्फाई कर गया, इट मीन यहाँ पे x इक्वल टू के वाई जेड, ठीक है, इनके लिए जो है मैनी सॉल्यूशंस होंगे विच गिव द सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, इनके क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइंड बाय द इक्वेशन। अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और इफ f at 0 इक्वल टू 6 एंड f at 2 इक्वल टू 11 एंड f at -3 इक्वल टू 6, देन यूज द क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो जो भी आपको इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे इसने क्या किया, f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c पहले राइट कर लिया, ठीक है। अब इसने f at 0 राइट किया, f at 0 राइट करोगे यहाँ पे तो c आ गया, और f at 0 क्या था आपका, यहाँ पे 6 था, ठीक है। मीन जहां जहां x है वहां वहां इसने 0 0 राइट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के प्लेस पे 0 हमने राइट किया तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 0, तो ये ओनली c बचा, और f at 0 हमें 6 गिवन है तो c कितना आ गया 6 आ गया। फिर f at 2 आप पुट करोगे, 2 2 जा 4 एंड 2b प्लस c, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू f at 2 आपके पास 11 गिवन है। इसी टाइप से आप f at 3 पुट करोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। अब दीज कैन बी रिटन एज, फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप राइट करोगे 0a प्लस 0b प्लस c इक्वल टू 6, इसको राइट किया, एंड थर्ड वाली को। अब उसने कहा है कि आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए जो है इक्वेशन जो है फाइंड करनी है, डिफाइन करनी है, तो आपको इसलिए ये सब कुछ, क्योंकि हमें फंक्शन गिवन था इसलिए यहाँ पे हमने ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशंस आपकी ये बनती, क्रैमर्स रूल लगाओगे, फिर से वही D1 D2 D3 आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास वेरिएबल ABC चल रहे हैं, ठीक है, XYZ नहीं है, तो यहाँ पे ABC की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। उसके बाद में इसने क्या किया, जो अब यहाँ पे तो जस्ट इसने D1 D2 D3 को ABC की फॉर्म में राइट किया था, अब इसने यहाँ पे सोल्व करके दिखाए हुए हैं। तो जब सोल्व किया उसके बाद में ABC की वैल्यू इसने फाइंड आउट कर ली, क्लियर है। अब इसने ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो जो आपको फंक्शन गिवन था ये वाला, इसमें ABC की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11th लास्ट है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 20 इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 एंड ऐड द सेकंड नंबर टू द रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड नंबर, वी गेट 23 बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर टू गिव 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, वी गेट 46, फाइंड द नंबर्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। अब 3 नंबर इसने XYZ ले लिए, ये 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं, हमने XYZ ले लिए। सम ऑफ 3 नंबर्स इसने पहले दिया हुआ है 20। सेकंड क्या कह रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर बाय 2, मीन अगर a को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एंड ऐड द सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर टू द रिजल्ट, मीन जो 2a आया था उसमें हम y को ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर मीन z को सब्ट्रैक्ट कर दें, वी गेट 23 आ जाएगा। बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, मीन y सेकंड है और z आपका थर्ड है, इनको ऐड कर दो टू द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, टू द 3 मीन इसको ऐड कर दें किसमें 3 टाइम्स ऑफ x में, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 46, वी गेट 46, फाइंड द नंबर्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो XYZ हमने फाइंड आउट करना है, वही आपने सेम क्रैमर्स रूल लगाना है। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, D1 D2 D3 आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ये तो चाहे आप पहले राइट करो चाहे बाद में आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेंगी वैल्यूज। तो यहाँ पे XYZ को D1 बाय D, D2 बाय D, D3 बाय D की फॉर्म में इसने राइट किया हुआ है, ठीक है। वैल्यूज इसने फाइंड आउट करके उसके बाद में जस्ट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसने ऑपरेशन लगा रखी है D1 में, आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, ठीक है, बाय
सेकंड कॉलम इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास D1 की वैल्यू आ जाएगी -52। सिमिलरली इसने जो है YZ की वैल्यूज भी दी हुई हैं, आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास 3 नंबर्स क्या आ गए आपके पास 13, 2 एंड 5। सो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 4F से रिलेटेड। तो आपने क्या करने हैं, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको इनके बेस पे इनको सॉल्व करना है। क्लियर है।